एयर होस्टेस ने अपनी हाई हील्स से कॉफी हिलाई, फिर वो खुशबूदार कॉफी पैसेंजर के पास लेकर गई, लेकिन पैसेंजर ने उस पर नजर भी नहीं डाली और कॉफी को जानबूझकर गिरा दिया। गर्म कॉफी एयर होस्टेस के हाथ पर गिर गई, जिससे वो जल गई, लेकिन पैसेंजर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने नफरत से उसे देखा। उसी वक्त उस औरत की नजर एयर होस्टेस के हाथ में चमकती एक महंगी हीरे की अंगूठी पर पड़ी। उसने झट से पूछ लिया, तुम्हारे पास इतनी महंगी हीरे की अंगूठी कैसे आई? एयर होस्टेस अटक गई, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। औरत ने गुस्से में वो अंगूठी उतारकर फर्श पर फेंक दी और अपने पैरों से उसे कुचल दिया, लेकिन फिर भी एयर होस्टेस चुप रही। उसने सिर्फ हाथ जोड़कर विनती की, प्लीज मुझे छोड़ दो। असल में एयर होस्टेस की चुप्पी की वजह ये थी कि वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो थाईलैंड की राजकुमारी थी। पूरा प्लेन उसी ने बुक कर रखा था और अकेली एयर होस्टेस होने के नाते एना को उसे सबसे बेहतरीन सर्विस देनी थी। लेकिन अब उससे और सहन नहीं हो रहा था। जब उसने मेन्यू पढ़ा तो उसे पता चला कि राजकुमारी को सी फूड से एलर्जी थी, इसलिए एना ने चुपचाप नूडल्स से सारे झींगे निकाल दिए और बहुत अच्छे से पेश आते हुए राजकुमारी को सर्व किया। राजकुमारी ने बड़े चाव से नूडल्स खा लिए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे खांसी आने लगी। एना पूछना चाहती थी कि वो कैसी है, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि राजकुमारी के पूरे शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने लगेंगे। डर के मारे एना ने दिखावा किया कि कुछ हुआ ही नहीं और वहां से निकल गई। लेकिन जब वो ऑफिस से अपना सामान लेकर बाहर निकल रही थी, तभी न्यूज में आया कि राजकुमारी की मौत हो चुकी है। एना को यकीन ही नहीं हुआ। उसने एयरपोर्ट की ओर देखा और सच में राजकुमारी का पार्थिव शरीर रिटर्न फ्लाइट में रखा जा चुका था। क्योंकि एना उसकी अटैची थी, इसलिए उसे भी उस फ्लाइट में राजकुमारी के साथ जाने के लिए भेजा गया। राजकुमारी का शरीर पहली रो में पैक करके रखा गया था। एना के मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो सोच रही थी कि ये सब क्या हो गया, पर आगे जो होने वाला था उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी।